परमात्मानंद किताब जगदीतकारणी पेज नंबर 135 कि ये सौदागरन के घर का जादू है। सो ऐसे ऐसे जादू के अंदर तमाम जान के लोगों की अकल फिरी हुई है, जिससे तुम सबको ऐसे ही सूझता है। परंतु ये तो ख्याल करो कि हम तुमसे एक तालाब का ही जल नहीं बिलोया जाता है तो श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र का जल किस तरह से बिलोया होगा, क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज तो खुद ही अवतार थे। जिस तरह से हम और तुम सब संसार के लोग हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण जी महाराज थे। परंतु इन बनियों ने दुनिया के बुलाने के वास्ते तरह तरह किताबें चलाई, किताबें राखी भेद की। हिंदुओं के घर में हिंदुओं के बुजुर्ग के नाम लिख कर धर दी है, और उसी तरह मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम लिख के धर दी है, और राजा बादशाह घरों में राजा बादशाह बुजुर्ग के नाम लिख के धर दी है। परंतु ये सब जाल इन सौदागरों के घर का चला हुआ है। सो इन्होंने अपने बचाव के वास्ते कैसी अकलमंदी की कि जब कोई राजा बादशाह इन सौदागरन के जाल को दरियापत करेगा तो हिंदुओं के घरों में जाली किताबें निकलने के शुभ से हमारा जाल किसी तौर से कोई नहीं समझेगा, बल्कि किताबों को देखने से हिंदू मुसलमान को इंद्रजालिया समझ करके तरह तरह की तकलीफें देंगे। उस हालत में इन्हीं लोगों के बच्चे मारे जाएंगे और हमारे बच्चे बच जाएंगे। इस वजह से इन सौदागर ने हिंदू मुसलमानों को घरों में अपने राक्षसी पाप से अक्ल फेर के जाल की किताब पकड़ा दी, जिससे तमाम लोग हिंदुस्तान के आपस में लड़ते चले जाते। इसी तरह सौदागर महाजन दूसरे बादशाहों के लोगों को ला के अपने राक्षसी पाप से अक्ल को फेर के और आपस में नाराजगी करा के गारत कर देंगे, और उसी जिस तरह से हिंदुस्तान के राजा बादशाह को गारत करके धन अपने काबू में कर लेंगे। सो देखो भाई, ये बनिए सातों आठों विलायत के लोगों को गारत करने के लिए अपने राक्षसी पाप को करते जाते हैं, और हजारों को राक्षस से गारत किए। परंतु बादशाह लोग तमाम जान के लोग इन सौदागरों के साथ तरह तरह के सलूक करें, जिस पर ये लोग अपने जाल से बाहर नहीं आते, क्योंकि सौदागरों को बादशाह ने शाह की पदवी दी है और दूसरे तरह तरह के लाड रखते हैं। और इन बेईमानों का चाहे कितना ही लाड रखें, परंतु इनको तो अपने मतलब समझ सूझता है, और ये चाहते हैं कि सातों आठों विलायतों को गारत करके हमारे औलाद का राज सब विलायतों में हो जाए। इनको तो ये लोग लगा हुआ, इसी लोग अपनी बदमाशी बाज नहीं आते और अपना राक्षसी पाप तमाम जान की गारत करने के लिए रात दिन करा रहे हैं। पेज नंबर 136 कि जिसके सबसे राजा बादशाह के लड़के में रेत के ऐसे तंग आलो हो रहे कि जो उनको रोटी कपड़ा भी नसीब नहीं होता है, बल्कि साग तरकारी वगैरह से या कंगा कंगी वगैरह बेच बेच के दिन गुजारनी करते हैं। सो ये हाल को छुपा हुआ नहीं है, बल्कि सब अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान के लोगों की और मक्का वालों की कैफियत है। परंतु इन सौदागर ने राजा बादशाह के ऊपर रियायत के ऊपर जरा भी ख्याल नहीं किया कि इन राजा बादशाह ने हमारे साथ में ऐसे सलूक किए जिसके एहसान से क़यामत नहीं सुन सकता है, और ना एहसान को अपने दिल से भूल सकता है। परंतु उन एहसानों को सौदागर ने भूल करके उन सलूक के एवज में यह नतीजा सब संसार के लोगों के लिए जाहिर किया है, जिससे सब साल ब साल जादू की शुभ से इन सौदागरों के संसार के लोग गारत होते चले जाते हैं। सो भाई मेरो, इन सौदागरों को सिवाय संसार के गारत करने की और कोई काम नहीं है। सो यह नेकी करने का फल है कि अपने साथ में जाराबद्दी कर रहे हैं, जिस पर भी हम तुम लोग इन सौदागरों की खातरदारी कर रहे हैं और इन जालमों को जुल्म को सह रहे, जिस पर भी कोई शब इनों का जाल दपे करने के लिए मददगार नहीं होते हैं ताकि इनों का जाल दपे कराया जाए। सो इस बात को भी तो कोई शब नहीं सोचते हैं और अक्ल फिरने के शुभ से अपने अपने मतलब में लगे हुए हैं, और यह नहीं समझते हैं कि मतलब ही मतलब है, और लालच ही लालच में हिंदुस्तान को और मक्का वालों को गारत कर दिया है, तो इसी तरह से दूसरी विलायतों को गारत कर देंगे। सो इस बात का बंदोबस्त तमाम जान की हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह एक दिल होकर करो। सो ये बात आप लोग को दुरुस्त सही और दुरुस्त जानना चाहिए, और जल्दी इस जाल के दफे करने के लिए दिल से कोशिश करनी चाहिए ताकि संसार का भला होवे। और ये बात तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जो शख्स किसी के साथ नेकी करता है तो उस नेकी के एवज में वो शख्स अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि फलाने ने हमारे साथ नेकी की है। परंतु ये बनिए ऐसे बदमाश हैं कि चाहे इन बनियों के साथ में नेकी करते रहे तो भी ये बनिए कुछ एहसान नहीं मानते। सो मैं इन बनियों के साथ संसार की नेकी करने का कई जगह लिख चुका हूँ कि जैसे नेकी इन बनियों के साथ में कुल राजा बादशाह और रियायत वगैरह ने की है, परंतु इन सौदागर ने उस नेकी करने का ख्याल जरा भी नहीं किया, बल्कि और नेकी के एवज में तमाम जन की अक्ल अपने राक्षसी पाप से कैद करके खराब कर दी। जय परमेश्वर, परमात्मा ने नमः।